तूफानी सरोज जी। हमारे ले लें पहले ना, 18वें नंबर पर डाल दिए मतलब। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत की चर्चा में बोलने का मौका दिया। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही थी, लेकिन इस चर्चा को सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने दिशा दूसरी दे दिया। होना था 47 तक हमारा देश कैसे विकसित और आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन डिप्टी सीएम जिन्होंने जो यहाँ स्टेटमेंट दिया, ऐसा लग रहा था कि 2017 के पहले इस देश में कुछ हुआ ही नहीं। आइकाना स्टेडियम, कैंसर अस्पताल, सिग्नेचर भवन, लोक भवन, आगरा एक्सप्रेसवे, तमाम महत्वपूर्ण काम देश में जो हुए वो सब 17 के बाद हुए। पंडित डिप्टी सीएम अगर ये भी बताते कि 17 के पहले जितने सरकारें बनी अधिष्ठाता महोदय, जितना उत्तर प्रदेश पे कर्जा हुआ था ये 8-9 वर्ष में उसका 3 गुना कर्जा हुआ, 4 गुना कर्जा हुआ। ये भी डिप्टी सीएम को बताना चाहिए था कि हम कर्ज लेकर के जनता को घी पिला रहे हैं। कर्ज लेके आप जनता को घी पिला रहे हो और बाबाई लूट रहे हो। और यहां पे विकसित भारत की बात हो रही थी तो एक साथी बड़ा सीना ठोक ठोक के कर रहे थे, हम प्रदेश और देश में हैं। 14 में हमने अच्छे दिन आने वाले का नारा दिया, सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। आप सही बात कर रहे हैं, हम इस बात को मान रहे हैं कि आपके इस झूठे वादे, आपके झांसे में जनता आ गई और जनता ने आपको वोट दे दिया, वोट दे करके बैठा दिया। लेकिन आपको ये भी बात याद रखना चाहिए कि काठ की हड़ियां एक ही बार चढ़ती है, बार बार काठ की हड़ियां नहीं चढ़ती है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कभी हम उधर हो गए और आप भी इधर थे, यहाँ इधर का उधर आना जाना लगा रहता है। घमंड मत कीजिए। 35 साल तक वामपंथी वेस्ट बंगाल में सत्ता में कंटिन्यूअस बैठे थे, 35 साल तक उनका शासन था। आज दहाई भी नहीं पार कर पा रहे हैं, आज दहाई में भी नहीं पार कर पा रहे हैं। तो लोकतंत्र में घमंड नहीं करना चाहिए। जो है आप एक राही जा रहा था और आधी आई, बगीचे में आम पा गया तो आधा ही में गिरा हुआ आम पा गया तो बाघ अपने बाप का समझ लिया। तो ऐसा आप मत समझिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आना जाना लगा रहता है। ये सत्ता में आप फेविकोल लगा करके नहीं बैठे हो। पता लगा लो आज दिल्ली हिल रही है और जल्द ही 1 साल में आपकी भी बारी है। दिल्ली हिल रही है, आज पता लगा लो जो है। और सफाया तो होना ही है, क्योंकि विषय दूसरा था। पंचायती राज मंत्री ने वक्तव्य को तोड़ दिया। वित्त मंत्री ने एक शेर कहा था कि जब भी आईना उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। इन्होंने कहा 27% आरक्षण को समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने शासनकाल में बंदरबांट करने का काम किया, हक अधिकार लेने का काम किया। लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। मैं दावे के साथ कहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं भी 27% आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं की गई। सबको हक अधिकार दिया गया जो है। लेकिन वहीं पर मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि 69,000 की भर्ती में हमारी सरकार ने क्या किया। 69,000 की शिक्षक भर्ती में 18,500 पिछड़े वर्ग के बच्चों की भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4,000 बच्चों की नियुक्ति किया। 14,500 भर्ती घोटाले में गई। 14,500 बच्चे सभी मिनिस्टर के दरवाजे पर दर दर ठोकरे खाते रहे। सड़कों पर लोगों ने जाम लगाया, सड़कों पर प्रदर्शन किया, हाई कोर्ट में गए,
हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि धांधली प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है, फिर से इस प्रक्रिया का निस्तार होना चाहिए, ये माननीय उच्च न्यायालय ने बच्चों के हित में फैसला दिया। लेकिन ये सरकार मंत्री जी को याद नहीं, इस बात को नहीं उठाए, क्योंकि लगता था कि इस बात को कहूंगा तो सीट कम हो जाएगी चुनाव में। इसलिए उन्होंने 27% समाजवादी पार्टी की बात करते रहे जो है, और उच्च न्यायालय के निर्णय को सरकार ने विशेष जात अगड़ी जात के बच्चों के कंधे बंदूक रख करके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कराया, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मामला आज भी अटका हुआ है जो है। ये सरकार है, इस सरकार की नीयत है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं, ये सरकार बैकवर्ड दलित विरोधी हितों के खिलाफ है, बैकवर्ड दलित का हितों कभी चिंतन मंथन नहीं करती है जो। विधायक जी 5.5 मिनट बनी है, 5.5 मिनट हो गए। नहीं, 7 मिनट तक बोलेंगे, 10 मिनट तक सबसे बुलवाया आपने जो है, वो माननीय मंत्री जी बोले। सुनिए, ये विकसित भारत की बात हो रही, सुनिए, विकसित भारत की बात करने ऊर्जा मंत्री पेपर की कटिंग लेकर के आए थे। पेपर की कटिंग 17 के पहले बता रहे थे, अब बता रहे थे तार पे कपड़े सुखाए जा रहे थे। अब ये जौनपुर में गए थे, लोगों ने पूछा विद्युत की समस्या को लेकर घेराव किया, तो इन्होंने जय श्री राम का नारा देके खसक गए जो, तब जय श्री राम याद आने लगे। अरे जय श्री राम से श्री राम जी हैं, घटघटवासी राम वो जानते हैं आपके मुंह में क्या है, आपके अंदर में क्या है, इसीलिए अयोध्या में आपको सबक सिखाने का काम किया जो है। आज भी जो है, आज भी जो अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं होगा। आप जौनपुर में पता लगा लीजिए, 20-20, 25-25 दिन के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, अभी बदले नहीं जा रहे हैं, जो बदले नहीं जा रहे हैं। ये पेपर की कटिंग लेकर के आए थे जो है, पेपर की कटिंग दिखा रहे थे जो है। मैं आपको कहना चाहता हूं जो है, ये कानून व्यवस्था इस सरकार की बिल्कुल फेल्योर है, पूरी फेल्योर हो चुकी है जो है। आप जो है, मैं आपका ध्यान जो है अभी जो जिक्र किया हमारे पूर्वक्ता साथी, धन्यवाद विधायक जी, 7 मिनट आपने बोला है, 7 मिनट, धन्यवाद। इटावा में कथावाचक के साथ जो मालूम हो विधायक ये पंडित विपुल दुबे जी, आप 7 मिनट बोले और 7 मिनट पूरे हो गए। तक लोगों ने बोला है, 10-10 मिनट तक बोला है लोगों ने। माननीय पे पीटा गया जो है, और मुद्र से जो है उसको नहवाया गया। आज पूरे सिख समाज का कान खड़ा हो। विधायक विपुल दुबे जी, दावे के साथ कहता हूं जो है, ये सरकार कानून पे बिल्कुल फेल्योर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। ये बातें जो है महेंद्र पाल जी, महेंद्र पाल जी, आप जो है 1922 विधायक महेंद्र पाल जी बना के रखे हैं। मानिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हो गया, 7.5 मिनट हो गया।